Hello friends, welcome to my channel Mental Math and Crazy Science. If you are the student of 9 to 12th standard, then this channel is useful for you. In this channel, I am gonna teach you physics, chemistry and math to the student of 9 to 12th standard. Today's topic is the solid state, part 2, class 12th. पार्ट 1 में रिलीज कर चुकी हूँ, आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए, देन कम टू दी पार्ट 2. सो लेट गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स. लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमार्फस सॉलिड. टाइप्स पढ़े थे हमने उसके. आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स. सो व्हाट इज यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज द यूनिट सेल. क्या होता है? जो स्मॉल रिपीटेटिंग यूनिट होती है, लाइक दिस, ये हमारा क्या है? रिपीटेड है, ठीक है ना. तो रिपीटेड यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज द यूनिट सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल. जो क्रिस्टल की जो बिल्डिंग्स बनती है वो इन्हीं यूनिट सेल से बनती है. टाइप ऑफ अ यूनिट सेल. यूनिट सेल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं. प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको हम BCC भी कहते हैं, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम FCC भी कहते हैं. नेक्स्ट इज क्रिस्टल लैटिस. अ क्रिस्टल लैटिस इज मेड ऑफ एटम्स. ये हमारा एटम से मिलकर बना होता है. अ क्रिस्टल लैटिस इज मेड ऑफ पॉइंट्स. ये हमारे पास इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस. अ क्रिस्टल सिस्टम इज अ सेट ऑफ एक्सिस, और ये हमारे XYZ के एक्सिस पर बनते हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्रिस्टल लैटिस के? हम इस चीज़ को देखते हैं. नंबर 1, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. अभी जितने भी पॉइंट हैं, ईच पॉइंट, ये हमारे कहलाते हैं लैटिस पॉइंट. ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. ईच पॉइंट पे क्या होता है? एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, या तो वो एटम्स हो सकता है या वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है. बट ये क्योंकि ये क्रिस्टल लैटिस है, तो इसमें जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो प्रोबेबली एटम होता है, अ मॉलिक्यूल और एन आयन. नेक्स्ट इज lattice point are joined by straight line to bring out the geometry of the lattice. ऑब्वियसली इसमें क्या होता है? इस टाइप के हमारे जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट के बीच में जो हमारी लाइन होती है, इस टाइप से हमारी अलग अलग से लाइंस होती हैं. ये जो स्ट्रेट लाइन से जो ये जॉइंट होते हैं, इसलिए एक ज्योमेट्री बनाते हैं लैटिस की. अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल. नंबर ऑफ एटम्स के हमारे पास 3 टाइप के यूनिट सेल्स हैं. अब उन 3 टाइप्स के यूनिट सेल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं? सो अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की, तो इसमें देखते हैं द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ एटम्स ओनली एट कॉर्नर. तो जो हमारे पास प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ओनली हमारे पास कहाँ रहते हैं? कॉर्नर पे रहते हैं. Each atom at a corner is shared between 8 adjacent unit cells, 4 unit cell in the same layer and 4 unit cell of the upper or the lower layer. इसमें इन्होंने कहा है जो हमारा एक each atom at a corner, each atom at a corner, यहाँ पर जैसे लाइक हम यहाँ पर देखें, कॉर्नर पे शेयर होता है बिटवीन 8 adjacent unit cell. इसके पास 8 adjacent unit cells होते हैं. 4 unit cell हमारे अपर लेयर पे होते हैं, एंड सेम 4 यूनिट सेल हमारे लोअर लेवल पर होते हैं. देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम एक्चुअली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल्स. तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स में हमारे पास 1/8 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल. अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ एन एटम एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर. एक तो एटम्स हमारे कहाँ पर हो गए? कॉर्नर पे हो गए. एंड ऑल्सो वन एटम इट्स बॉडी सेंटर, और एक हमारा बॉडी सेंटर्ड पर भी होता है. तो नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल हमारे पास हो जाएंगे 8 कॉर्नर, मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 पर कॉर्नर एटम्स. ये तो हमारा एक तो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप के हो जाते हैं. नेक्स्ट इज हमारा 1 एटम होता है उसका बॉडी सेंटर्ड भी, तो 1/8 पर कॉर्नर एटम्स. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 एटम बचेगा. नेक्स्ट इज 1 बॉडी सेंटर्ड एटम. जब 1 बॉडी सेंटर्ड पेयर भी है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 एटम. तो जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं उसके पास 2 एटम्स होते हैं. नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल.
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स कंटेन एटम एट ऑल द कॉर्नर पर होता है इस पे, एंड एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, एंड जो फेस है सेंटर का उस पर भी यहाँ पर एटम होते हैं. द एटम प्रेजेंट एट द फेस सेंटर इज शेयर्ड बिटवीन द टू एडजेसेंट यूनिट सेल्स. वो कैसे होंगे, वो शेयर हो जाएंगे दो एडजेसेंट यूनिट सेल्स पर, एंड ओनली 1/2 ऑफ ईच एटम बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल सेल. इसमें क्या होता है 1/2 हमारे डिपेंड करते हैं वो अलग अलग एटम्स में रहते हैं. तो इन FCC वी हैव क्या होता है 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय 1/8 पर कॉर्नर एटम इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इक्वल्स टू 1 एटम. तो यहाँ पर हमारे पास होता है एक 1 एटम, देन 6 फेस होते हैं सेंटर पे, एंड 1/2 एटम होता है पर यूनिट सेल्स पे. तो 3 एटम इसके यहाँ पर आ जाएंगे. हैंस द टोटल नंबर ऑफ द एटम इन अ यूनिट सेल्स 4. सो हमने देखा प्रिमिटिव में हमारे पास नंबर ऑफ एटम होता है 1. BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स, इसमें होता है हमारे पास 2, एंड FCC पर हमारे पास होते हैं 4 एटम. आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में. सो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा. नेक्स्ट इज 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन. हमारे पास हमने यहाँ पर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स गिवन किए हैं और इसकी पॉसिबल वेरिएशंस हमने बताई हैं. इस चीज़ से क्वेश्चन ज़रूर आता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है. सो गाइज आपको इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद करना है. तो इसमें मैंने इसको एक टेबल के थ्रू आपको गिवन किया है. इसमें क्या है क्रिस्टल सिस्टम, पॉसिबल वेरिएशन की कौन कौन सी वेरिएशन होंगी, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल्स एंड एग्जाम्पल. सो क्रिस्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं क्यूबिक में क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी होते हैं, BCC भी होता है एंड FCC भी होता है. तो ये इसमें एक्सियल डिस्टेंस बनेगा, जो उसके डिस्टेंस है उसमें हमारे पास तीनों साइड इसकी इक्वल होंगी. ठीक है, क्यूबिक अगर हम बनाएं इस तरह से तो इसकी तीनों साइड जो होंगी वो हमारे पास इक्वल होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, और तीनों इसके एंगल्स, एक्सियल के जो एंगल होंगे अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल होंगे किसके 90 डिग्री के. एग्जाम्पल है इसका NaCl एंड जिंक. नेक्स्ट इज टेट्रागोनल में जो हमारे पास पॉसिबल वेरिएशन होगी वो प्रिमिटिव सेल्स की होगी एंड BCC की होगी. और इसमें क्या होगा दो साइड्स तो हमारी इक्वल होंगी, A एंड B हमारी दो साइड इक्वल होंगी, बट जो C है हमारी जो थर्ड साइड होगी वो हमारी इक्वल नहीं होगी. नेक्स्ट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा. इट मीन्स एक्सियल जो एंगल है ऑल आर इक्वल होंगे एंड 90 डिग्री के होंगे. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हाइट टिन और TiO2. तो इसमें क्या देखा क्यूबिक में तो हमारे पास ऑल साइड इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं. टेट्रागोनल में क्या होता है एंगल्स तो हमारे ऑल इक्वल होते हैं एंड 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, बट इसमें क्या होता है दो साइड हमारी इक्वल होती हैं, थर्ड साइड हमारी डिफरेंट होती है. नेक्स्ट इज ऑर्थोरॉम्बिक में क्या होता है इसमें हमारे पास प्रिमिटिव भी होते हैं, BCC भी होते हैं, FCC भी होते हैं, एंड इसमें एक एंड सेंटर्ड, इसमें जो एंड का सेंटर्ड भी होता है. इसमें आपकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं बट जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, ऑल आर सेम होते हैं. इसका एग्जाम्पल है KNO3. नेक्स्ट इज हेक्सागोनल में हमारे पास होता है प्रिमिटिव. इसमें क्या होता है दो साइड्स हमारी इक्वल होती है, थर्ड साइड इसमें अलग होती है, एंड इसमें जो अल्फा एंड बीटा दो हमारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बट जो हमारा थर्ड एंगल गामा है होता है वो 120 डिग्री का होता है, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट. नेक्स्ट इज ट्राइगोनल में भी प्रिमिटिव सेल होता है. इसमें हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल जो है वो हमारे इक्वल होते हैं बट डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री. इसका एग्जाम्पल है CaCO3. नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक में हमारे पास होता है प्रिमिटिव सेल्स होते हैं एंड BCC होता है. इसकी साइड हमारी एक भी इक्वल नहीं होती है, सारी साइड्स हमारी इसमें डिफरेंट होती हैं. इसमें अल्फा एंड गामा इट मीन्स जो दो हैं फर्स्ट और थर्ड के जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, बट जो बीटा है वो हमारा अलग होगा लेकिन वो 120 डिग्री का इक्वल नहीं होगा. एग्जाम्पल है इसका सल्फर. नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक.
ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, प्रिमिटिव सेल होते हैं। इसमें क्या होता है, तीनों साइड हमारी डिफरेंट होती हैं और एंगल भी हमारे तीनों डिफरेंट होते हैं और वो 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है CuSO4। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।